जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। करी पूजा मारी चतवन सादर पूछी कवन हेतु मन व्यग्र यदि अक्षर आयवताद सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। दशमुख सकल कथा दे आगे कही सहित अभिमान अभागे। ओ कपट मृग तुम चलकारी जय विधि हरियाणो नपनारी। ते मुनि कहा सुनहु दस सीसा ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात भयरु नहीं कीजे मारे मय जियाए जीजे। मुनि मकरा गन गयो कुमारा बिनु वर सर रघुपति मोहि मारा। सच जो जन आयो जन माई दिन सन भयरु किए मलनाई। भई मम गील व्रंग की लाई जतः मैं देखो भाई। तो नरता तथा वियति सोरा तिनहि विरोध न आयहि बोल। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय ताड़का स्वभावती खंड्यवर गोदन कर दूषण दिश रावदेव। मनुज की असवरि वर्ण सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जाओ पवन कुल कुशल विचारी सुनत जरा दीन से बहुगारी। गुरु जी मोड़ कर सिमम बोरा कौ जग मोहि समान को जोला। तब मारी चर दया अनुमान नवहि विरोधे नहीं कर जाना। शस्त्री मरमी प्रभु सटधारी वेद बहति कवि भारत घोरी। उभय बारी देखा निज मरना तब था किसी रघुनायक सरना। पुत्र देत मोहि बद भय भागी कृष्ण मरो रघुपति सर लागे। तस दिय जानि दसानन संगा चला राम पद प्रेमय भंगा। मन यदि हर सजनावन दे आज देखी हम परम सदे। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एक बार चरण हृदय से हो एक बार चरण हृदय से स्वीकार करो सब यार। हो मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाम। एक बार शरण हृदय से ओ एक बार शरण हृदय से स्वीकार करो सब यार। मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाम। मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाम। तेरा कल्याण होगा प्रभु से प्यार होगा। तेरा कल्याण होगा प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है मेरे नाथ है मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है मेरे नाथ है मेरे नाथ। मंत्रों का यह महामंत्र है मेरे नाथ है मेरे नाथ। मंत्रों का यह महामंत्र है मेरे नाथ है मेरे नाथ। ये महामंत्र जीवन में जीवन में धारण कर लो सब यार। मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका आप हो मेरे नाथ है मेरे नाथ है मेरे नाथ।
देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो निर्वाण दायक क्रोध जागर भगति अब सही बस करी निज पानी सर संधानी सोई पति सुख सागर हरि श्री राम राम श्री राम राम श्री राम राम जय 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 राम राम मम पादे दरदावत धरे चरादन मान रामा धरे चरादन फिर प्रभु मिलोगी हो धन्य नमो समया सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय दैवन निकट दसानन गयो तब मारी जकपट मृग भयो अति विचित्र कछु भरनि न जाय वन कथे अमनि रचित बनाय सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सुमनोहर वेता सुनौ देव रघुवीर कृपाला जय मृग कर अति सुंदर काला सत्य संग प्रभु बलि करिए आनहु चरम कहति बैठे तब रघुपति जानत तब कारण उठे अरसि सुर काज सवार मृग विलोकि कटि परिकर बाला करतल चाप रुचिर सरसाला प्रभु लक्ष्मण ही कहा समुझाई फिरत विभिन्न निशिचर बहुभाई सीता केरि करहु रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी प्रभु विलोकि चला मृगबाली आए राम सरासन निगम नीति शिव ज्ञान न पावा माया मृग पाछे सोरावा कबहु निकट मोरि तोरि भराई कबहु प्रगट बहुत प्रगटत दुरत करत चल भूरि हे विधि प्रभु गयो ले दूरि तब तकी राम कठिन तर मारा धरणि तरयो करि घोर लक्ष्मण कर प्रथमैले राम माजे सुमिरति मन मौ राम प्राण जगत प्रगट जिनयुदे सुमिरति राम समेत सने अंतर प्रेम दासु पैचारा मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम विपुल सुमन सुरवर जय गावै प्रभु गुण गाथ रामा गावै प्रभु गुण गाथ निज भज दीन असुर कहो दीन बंधु रघुनाथ सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम फलवदि तुरत फिरे रघुवीरा सो बचाव करि कटे तुनीरा भारत गिरा सुनी जब सीता लक्ष्मण धन परम सवेता जाऊ बेगी संकट अति प्राण लक्ष्मण बियसि कहा सुन प्रभुति विलास सचि लय होय सपने संकट परहि सोय परम वचन जब सीता बोला हरि प्रेत लक्ष्मण मन डोला वन निशि देव तो सब का चले रावण ससिहा सोन बीच दस कंदर देखा आवा निकट जति के वेगा जाके हर सुर असुर टेराय निशि नदी दरिन अनन का सोरस शीस स्वाद की नाई चित उत चितई चला बढ़ियाई निमिको पंत भगते तगे धन तेज धन बुद्धि बल ले नाना विधि करी कथा सुहाई राजनीति भय वीर दिखाई सीता
सुनो गति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। तब रावण निज रूप दिखावा, भय भय जब नाम सुनावा। कह सीता धरि तीर जुगाड़ा, आय गयो प्रभु रोग लठाड़ा। जिमि हरि उदय चोक ससचार, वैदि काल वस ऋषि चरणार। सुनत वचन रस शीस हरिशान, मन महु चरण बंद सुखमान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्रोध बंद तब रावण, दीन सिरत बैठाय रामा, दीन सिरत बैठाय। चला गगन बदला तुरंत, भयरथ आगिन जाय। सियावर रामचंद्र पद जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज गए गंभीर रघुराय, यही अपराध विसार उदाय। आरति हरण चरण सुखदायक, आरख कुल सरोज दिनदायक। आलचि मन तुम्हार नहीं दोषा, सो बल पायो कीन्ह रोषा। विविध विलाप करति वैदेही, भूरि कृपा प्रभु धूरि सने। विपति मोरि को प्रभु सुनावा, पुरोडास चरा शब खावा। सीता के विलाप सुनि पारि, भय चराचर जीव दुखारि। कीरराज सुनि आरत वाणी, रघुकुल तिलक नारि पैजानी। अधम निशाचर लीने जाय, जिमि मलेच्छ वस कपिलाना। सीते पुत्रि करसि जनित्रासा, कहो जादु दान करना। आवा क्रोधवत गग कैसे, छुटई पर्वत कहु जैसे। तेरे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय जल दिन जाने मोहि। आवत देखि कटांत समाना, फिर रस कंदर करय अनुमाना। कीमे नाग की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु वेया, मम कर तीरथ ठाड़ई देवा। सुनत गीत क्रोधा दुर्धावा, सुन रावण मोहि। रम धरि जानकी गुजन किय जाओ रामा। रमनाइत अस होय बहु बाहु रामा। रम राम रोष पावक घोरा रामा। रम होय सकल जलव कुल तोरा रामा। रम उतरुन दे तदसानन गोरा रामा। रम तबै गीत गावा करि क्रोधा रामा। रम धरि कल विरल कीन मई गिरा रामा। रम सीतई राखी गीत गुनि धीरा रामा। रम चोदन मारि बिदार सिदेही रामा। रम दंड एक भई मूर्छा देही रामा। रम तब सकोदन सिचरग सियाना रामा। रम काढ़सि परम कराल कृपाना रामा। रम काढ़सि भंग पराग करणी रामा। रम सुमिरि राम करि अद्भुत करनी रामा। रम सीतई जान चढ़ाय बहोरी रामा। रम चला उलाइल जातन तोरी रामा। रम कर विलाप जाति नव सीता रामा। रम व्याध विवश जनु लगी सविता रामा। रम गिरि पर बैठे कपिन निहारी रामा। रम कई हरि नाम दीन बटनारी रामा। रम ऐ विधि सीतई सोले गय हो रामा। रम बन अशोक मन रागत भय हो रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय रामा। रम जय सिया राम जय जय सिया राम जय। हरि परा कल बहु विधि, भय रूपी देखाई। तब अशोक पाद पतर, राखिसि जतन कराई। विधि कपट को रंग संग, धाई चले श्री राम। सोच भी सीता राखी ओर, रटति रहति हरि नाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति अनुजय
नहीं आवत देखी, बाहिज चिंता की विसेगी। जनक सुता परिहरि हो अकेली, आय होता तब बचन मम देवी। निशिचरनि करमि रही वन माई, मम मन सीता आश्रम नाई। गही पद कमलय अनुज कर जोरी, कहे हो नाथ कछु मोहि न ठोरी। अनुज समेत गयो प्रभु तवा, गोदावरी तट आश्रम जवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। आगुण काली जानकी सीता, रूपशील वदने पुनीता। लक्ष्मण समुदाय बहुपाति, पूछत चले लता तरुपाति। हे गग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। संजन सुख कपोत मृग मीना, मधुबनी कर कोकिला प्रवीणा। कुंद कली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंस, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीवल कनक कदली हर साई, गुण संग सकुच मन माई। सुनु जानकी तोय विनु आजु, हर से सकल बाय जनु राजु। किनि सही जात अनक दुहि पाई, प्रिया बेगी प्रकट सिकस नाई। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महावीर अति कामी। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित्र कर अजय अविनाशी। आगे परागी दपति देखा, सुमिरित राम चरण जिन रेखा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कर सरोज सिर पर सिर, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब कांगीर वचन धरि धीरा, सुनऊ राम भंजन भव वीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेई कल जनक सुता हरि लीनी। ले दक्षिण जिसि गय मुको साई, बिलपति अति कुररी की नाई। दर्श लागी प्रभु राखे प्राण, चलन चहत यव कृपा निधान। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काय कही देवाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होय श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देहनाथ केहि कागे। जलवरि नयन कहहि रघुराई, आज करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माई, इन कहो जग दुर्लभ कछु नाई। तनु तजितात जाहु मम धामा, देहु का तुम पूरण कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता हरण काल जाई, कहु पिता सन जाय। रामा कहु पिता सन जाय, जो मैं रामत कुल सहित, कहि दसानन आय।
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ कीध देह धरि हरि रूपा भूषण बहु पट पीत अनूपा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ श्याम गाय विशाल भुज चारी स्तुति करत नयन हरिवारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय 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 राम रूपायनोप निरगुण सगुण गुण प्रेरक सहित शशि स्वभाव प्रचंड खंडन चंड सरमंडनमयि पादोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन निदनो मेरा मुख पालो विशाल भव भय मोचन बलम प्रमेय मनादिमजमभ्यक्तमेकम गोचर गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गणधर धीधर जे राम मंत्र जपंत संतयनंत जन मन रंजनम हित नौमि रामय काम कामादि कलनल गंजनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरजनज कहि गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोगय देख मुनि जय पावहि सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अगजग मोहि मम हृदय भृंगल भृंगयंगयनंग बहु छवि सोहरि जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा परशंति जम जोगी जतन करत मन को बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास त्रिभुवन गनि मम उर्प सौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनि राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अविरल भगति मांगी वर कीर गयो हरिधाम देगी प्रिया जथोचित निज कर कीनी राम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ कोमल चितय दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। की दया तम कगना विष भोगी गति दीनी जो जाचत जोगी। सुनहु माते लोग यवागी हरित जी होय विषय अनुरागी। पुनि सीतई को जत दो भाई चले बिरोगत बन बहुताई। संकुल लता निडब घन कानन बहु खग मृग तह गज पंचानन। आवत पंत कवद निपाला तेई सब कही साप के बाता। दुर्वासा मोय दीनी तापा प्रभु पद देहि मिटासो पापा। सुन गंधर्व कहूँ मैं तोई कोई न सोहाय ब्रह्म कुल धोई। जय सिया राम जय जय सिया राम राम जय जय सिया राम। क्रम वचन कपट धरी जो कर भूसुर से। मोहि समेत वीरम जि शिवा हसता के सब देव सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। रामा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया। करि पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्षर आयुक्ता। तब मारीच ने रावण की पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से जीना होता है, अर्थात सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े के समान हो गई है। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिशिरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहे, कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री मर्मी अर्थात जो भेद जानने वाला हो, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता है। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण ताकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही अगर मैं ना ही करता हूँ तो यह अभागा रावण मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा।
किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया, उसे ज्ञात होने नहीं दिया। वह मन ही मन सोचने लगा कि निज परम प्रीतम देखी लोचन, सुफल करी सुख पाही हो, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्बाण दायक क्रोध जाकर, भगति अब सही बस करी, निज पानी सर संधानी सो मोहि, बधी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से बाण का संधान कर मेरा वध करेंगे। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। जब रावण उस वन के निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर के उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा, हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ा करके उसके पीछे दौड़े। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ, बहुतेरे छल करता हुआ, वह प्रभु को बहुत दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। प्रभु सर्वज्ञ हैं। श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी कि उसे अपना परम पद ही दे डाला, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देवता बहुत से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रभु के गुणों की गाथाएं गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हाँ लक्ष्मण की आवाज सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर सीता जी
कुछ मर्म वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी। तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का भी मन चंचल हो गया। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। रावण सुना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काका भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर करके कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए हैं। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके काल के वशीभूत हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जाता। देखो, रावण ने भी जानकी जी के चरणों की वंदना की। वह जान गया था कि यह परम पिता श्री रघुनाथ जी महाराज हैं और यह मां जानकी है, लेकिन अपनी सदगति प्राप्त करने के भाव से रावण ने रघुनाथ जी महाराज के साथ वैर भाव से उनका स्मरण किया। जानकी जी को प्रणाम करके वह अपने साथ ले चला। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं, मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे। यज्ञ के अन्न को गदहा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, मल्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि यह तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, तुम मेरी सिखावन को सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मारकर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। उससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई।
तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोधित होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षीराज जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे बहुत अधिक भय लग रहा था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही है, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम रटती रहती हैं। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। आगुन खानी जानकी सीता, रूप सील व्रत नेम पुनीता, लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। प्रभु विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप सील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले। वे कहते हैं, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बैल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हो। अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। तुमसे यह स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामही स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं, चिन्ह अंकित हैं। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर,
निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी की कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही कि जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होय श्रुति गावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गीधराज कहते हैं, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। तो प्रभु, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से यह दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। क्या कहता है? जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीश बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचन। नित नौमि रामो कृपाल बाहु, विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं।
10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक, अगोचर, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उस निष्काम प्रिय तथा काम आदि दुष्टों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेय मनादि मज मव्यक्त में कम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गण धरनीधरम, जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। जिनको श्रुतियां निरंजन अर्थात माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अबिरल भक्ति मांगी बर, गीत गयऊं हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गृद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु माते लोग अभागी, हरि तजि होई विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वन सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था। अब प्रभु
आपके चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता है। कितनी सुंदर बात कही। भगवान कहते हैं, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंचि शिव, बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।